ये बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की। फिर तुम्हें किसी करामत की ज़हूर की जरूरत नहीं, तुम्हारा बदलना ही दुनिया के हालात को बदल देगा, सब बदल जाएगा। लेकिन अगर उन्हीं हालात पर बाकी रहे तो फिर करामत से भी तुम नहीं बदलोगे और ना हालात बदलेंगे, कोई चीज नहीं बदलेगी। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। कुरान में मेरा मौला फरमाता है बेशक अल्लाह ताला उस वक्त तक किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक उस कौम को खुद अपनी हालत बदलने का ख्याल ना हो। हम अपनी जानिब से शुरुआत करें और फिर हालात खुद बदल जाएंगे, हालात खुद बदल जाएंगे। सरकार सैयदना गौसे आजम अब्दुल कादिर जीलानी रदियल्लाहु ताला अन्हु जिस हाल में बगदाद तशरीफ लाए थे उस जमाने को याद करें, उस जमाने को याद करें। वो ऐसा जमाना था कि उस वक्त हक बोलना एक जुर्म हो गया था। शिया नवाज खलीफा मौजूद थे, हजरत अबू बकर हजरत उमर का नाम लेने पर भी मस्जिद के दरवाजे पर कोड़े मारे जाते थे। ये वो हालात थे, उलमा की जुबानें गंग थी, बोल नहीं पाते थे। खुतबा क्या देना है वो बिल्कुल स्क्रिप्टेड, जो खलीफा वक्त चाहे बस उतना ही। आज जैसे सऊदियों के यहाँ ये रिवाज है, बादशाह की हिमायत में और बादशाह जैसा चाहे वैसी मस्जिद का मौलवी भी बोलता रहे। शरीयत क्या कह रही है, मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या कह रही हैं, इससे क्या सरोकार, बस उतनी बातें करो जितनी उनके बादशाह की हिमायत की। ये दौर गौसे आजम के जमाने का भी था। उस वक्त हक बोलना एक बहुत बड़ा जुर्म था, उलमा को कोड़े मारे जाते थे। आपको पता है उसी बगदाद में सिर्फ एक हक बात का ऐलान करने की वजह से इमाम अहमद बिन हंबल को 300 कोड़े मारे गए थे। उनकी पीठ झुक गई थी, उनकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो गई थी। कोड़ा किसको कहते हैं, कोई रस्सी को नहीं, चमड़े का वो बेल्ट जिससे वो मारते थे तो जिस्म की चमड़ी लग करके आ जाती थी। 100 कोड़े में तो आदमी मर जाता था, कोई बच गया बच गया। 300 कोड़े खाए उस इमाम की बात कर रहा हूं जिसको मेरे नबी की 5 लाख हदीसें याद थी। वो इमाम अहमद बिन हंबल इतने बड़े इमामुल हदीस कोड़े खाते थे तो किस बात पर, सिर्फ हक बात का ऐलान बरसरे पैकार करते थे, सबके सामने करते थे। उन्होंने कोई बादशाह की रूह रियायत नहीं की, उन्होंने ये नहीं देखा कि ये क्या चाहते हैं, बल्कि हमेशा ये देखा कि मेरे नबी की शरीयत क्या चाहती है। मेरे अजीजों यही बड़ी करामत है। गौसे आजम की बड़ी करामतों में से करामत यह है उस जमाने में आप बगदाद तशरीफ लाए जब हालात ऐसे थे कि हक बोलना दुश्वार था।